टीम की अवार्ड विनिंग मूवी है जो कि 2017 में है। इस मूवी में मॉम ईवा और डॉटर जुल्का एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही है। आज जुल्का का 18th बर्थडे है, इसलिए वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए दोनों यहाँ पे आई हुई है। जुल्का ने भी अपने कुछ खास फ्रेंड्स को बुलाया है। तभी जुल्का स्टोर के बाहर देखती है तो वो देख के खुश हो जाती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड एड्रियन बाहर खड़ा होता है। एड्रियन जुल्का को बाहर बुलाता है। बॉलीवुड कैफे आज एक्सप्लेन कर रहा है एक पॉलिश मूवी। इस मूवी में मदर और डॉटर दोनों एक ही लड़के से अट्रैक्टेड होती हैं। ये फिल्म पोलैंड फिल्म फेस्टिवल की 2007 का है। एड्रियन को जब जुल्का की मॉम देखती है तो उसके चेहरे की खुशी अचानक से गायब हो जाती है। जुल्का की मॉम जुल्का को पूछती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। वो कहती है कि तुमने कहा था कि तुमने इस लड़के से मिलना बंद कर दिया है, लेकिन जुल्का अपनी मॉम की बात को इग्नोर करते हुए बाहर चली जाती है। जुल्का की मॉम देखती है कि जुल्का अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर काफी खुश है। एड्रियन जुल्का का काफी टाइम से बॉयफ्रेंड था। जुल्का एड्रियन से काफी ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन जुल्का की मॉम ईवा को इन दोनों का रिलेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शॉपिंग करके जुल्का की मॉम बाहर आती है। जुल्का कहती है कि मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत सारे लोग आएंगे और हम सब मिलके खूब सेलिब्रेट करेंगे। तभी एड्रियन कहता है कि मैं कीज अपने साथ ले आया हूँ, अब मेरे फादर घर में कैसे एंटर करेंगे। जुल्का बड़ी समझ होती है, वो कहती है क्या, तो एड्रियन कहता है कि देखते हैं। जुल्का को किस करते हुए देख के जुल्का क्लियरली यहाँ पे लगता है कि एड्रियन को जुल्का की मॉम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। लेकिन सच्चाई ये है कि जुल्का की मॉम खुद भी एड्रियन तो खैर जुल्का की मॉम अजीब नजरों से दिखाई करता था। इन दोनों के बीच में अनकही रोमांटिक टेंशन साफ दिखाई देती है। जुल्का की पार्ट टाइम पर लेक हाउस पर जुल्का का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आ जाती है और डिक्की से सामान निकाल के जुल्का को देती है और उसको कहती है कि ऊपर जाके सारी विंडोज खोल देना। जाते समय जुल्का एड्रियन को कहती है कि आ जाओ, तुम भी आ जाओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखा देती हूँ। लेकिन एड्रियन कहता है कि तुम चलो, मैं भी कुछ सामान लेके आता हूँ। लेकिन जुल्का की मॉम एड्रियन से बिना बात के सामान लेके घर की तरफ चलने लगती है। एड्रियन खुद डिक्की से कुछ सामान उठाता है और जुल्का की मॉम के पीछे पीछे जाता है। तो जुल्का की मॉम कहती है कि तुम्हारी बस 1 घंटे में निकलने वाली है, तुम यहाँ से चले जाओ। एड्रियन को पता था कि जुल्का की मॉम का बिहेवियर उसके लिए कुछ ज्यादा सही नहीं रहता है, इसलिए वो विदाउट एनी रिएक्शन घर के अंदर चला जाता है। एड्रियन घर के अंदर आता है और जुल्का की मॉम से बात करना चाहता है, लेकिन वो जुल्का की मॉम से काफी डरता है क्योंकि उसको पता है कि वो कुछ भी कहेगा उसकी मॉम का आंसर नो ही होने वाला है। तो भी वो हिम्मत करके कहता है कि जुल्का ने मुझे इन्वाइट किया था, अब अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा जुल्का को अच्छा नहीं लगेगा और उसका बर्थडे स्पॉइल हो जाएगा। क्या आप ऐसा चाहती है क्या मैम कि उसका बर्थडे स्पॉइल हो जाए? लेकिन जुल्का की मॉम बिना कुछ जवाब दिए ही सामान उठा के बाहर से स्टोर रूम की तरफ चली जाती है। जुल्का की मॉम का कोई जवाब नहीं पाकर एड्रियन फिलहाल के लिए यहीं पे रुक जाता है। तो थोड़ी देर बाद में जुल्का उसकी मॉम को कहती है हम लेक में स्विम करने के लिए जा रहे हैं। तो जुल्का की मॉम एड्रियन की तरफ देखते हुए जुल्का को कहती है कि हमें अभी केक बनाना चाहिए, लेकिन जुल्का कहती है कि अभी तो 12 ही तो बजे हैं, हमारे पास बहुत सारा टाइम पड़ा है, और वो स्विम करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। इस जवाब को सुन के जुल्का की मॉम थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है। जुल्का की मॉम अभी घर की सफाई में लग जाती है, लेकिन उसका ध्यान अभी भी एड्रियन में ही अटका हुआ होता है। वो काम में बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही है। पता नहीं क्या ऐसी चीज है जो बार बार उसको एड्रियन की तरफ खींच रही है। जुल्का की मॉम जब खुद को नहीं रोक पाई तो घर से बाहर आके देखने लग जाती है जुल्का और एड्रियन क्या कर रहे हैं। वो देखती है कि दूर लेक में एड्रियन और उसकी बेटी जुल्का दोनों मिलकर काफी एंजॉय कर रहे हैं। जुल्का की मॉम जुल्का के बर्थडे के डेकोरेशन में लग जाती है। जुल्का की मॉम घर को बर्थडे पार्टी के लिए तैयार करती है, लेकिन उसके चेहरे पे एड्रियन के आने के पहले जो किसी उसके चेहरे पे शॉपिंग मॉल में थी, अब वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। जब जुल्का की मॉम घर की क्लीनिंग कर रही होती है, पीछे एड्रियन आ जाता है। डरता डरता घर के अंदर आता है और बिल्कुल जुल्का की मॉम के पीछे खड़ा हो जाता है। जुल्का की मॉम को रियलाइज हो जाता है, वो पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जुल्का की मॉम डर के मारे एड्रियन की तरफ देखती है। कुछ देर बाद में एड्रियन कहता है कि जुल्का ने मुझे भेजा है, उसको सनस्क्रीन चाहिए, मुझे मिल नहीं रही है। तो जुल्का की मॉम वहीं पर खड़े खड़े बोलती है कि अगर सनस्क्रीन चाहिए तो ढूंढना शुरू कर दो। एड्रियन जुल्का की मॉम की तरफ देखते हुए उसके पास आने की कोशिश करता है। जुल्का
जुल्का की मॉम भी यहाँ से हिल नहीं रही। एड्रियन बिल्कुल करीब आके बोलता है कि प्लीज मैम मुझे रहने दीजिए, प्लीज मुझे जुल्का के बर्थडे में शामिल होने दीजिए। जुल्का की मॉम थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि सनस्क्रीन तो बाथरूम में रखी है, मैं लेकर आती हूँ, और वो एड्रियन से दूर हट जाती है। बाथरूम में जाते हुए जुल्का की मॉम एड्रियन को कहती है कि अगली बस 1 घंटे के अंदर आने वाली है, तुम अपने घर चले जाना। फिर जुल्का की मॉम बाथरूम में चली जाती है और गहरी सांस लेती है। उसको नहीं पता कि वो क्या कर रही है। वो थोड़ा पानी पीती है और सोचती है कि वो एड्रियन से इतना अट्रैक्टेड फील क्यों करती है। उसको ये बात समझ में नहीं आती। वो सनस्क्रीन लेती है और एड्रियन को दे देती है। एड्रियन अब लेक में स्विम कर रहा था तो पीछे से जुल्का की मॉम उसको देखती है और थोड़ी देर बाद में घर के अंदर चली जाती है। शाम का समय हो चुका होता है। एड्रियन और जुल्का दोनों स्विम करके वापस घर पर आ जाते हैं। तो जुल्का मॉम के डेकोरेशन को देखती है और वो कहती है कि मॉम ने ये लैंटर्न्स क्यों लगा दिए। एड्रियन भी जुल्का के पीछे जा ही रहा होता है तो उसको जुल्का की मॉम रोक देती है और वो कहती है कि तुम्हारे डैड का कॉल आया था, तुम्हें घर पे बुलाया है, तुम घर कॉल किया है, अब एड्रियन को वापस जाना पड़ेगा। एड्रियन अपना फोन देखता है और उसको पता है कि यहाँ नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो जुल्का की मॉम के पास जाके कहता है कि मुझे पता है कि मेरे फादर ने आपको कॉल नहीं किया है, आप मुझे एक चांस क्यों नहीं देती हैं। तो जुल्का की मॉम एड्रियन को कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे डैड को कॉल कर सकती हूँ और बता सकती हूँ कि तुम मेरी डॉटर के साथ क्या कर रहे हो। तो एड्रियन कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मैं आपकी डॉटर से प्यार करता हूँ। ये बात सुन के जुल्का की मॉम भी काफी फ्लर्ट करता है। तभी जुल्का आती है और कहती है कि कीज मिल गई है, ले जाओ। तो एड्रियन कहता है कि आता हूँ 1 मिनट, और जाते समय वो जुल्का की मॉम को कहता है कि ये मेरे बस में नहीं है, मैं जुल्का से सच में प्यार करता हूँ। जुल्का की मॉम और अब एड्रियन कीज लेके अपने घर की तरफ जाने वाला होता है तो किचन की विंडो से जुल्का की मॉम देखती है, कंप्लेन कर दी थी और हमारे गांव के एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरी मॉम को इस बात के लिए कि मॉम मिल्क को ढूंढने के लिए स्टोर रूम की तरफ जाती है। वो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे मिल्क की बोतल्स पड़ी हुई है जिसको केक और क्रीम प्रिपेयर करने के लिए वो शॉपिंग मॉल से खरीद के लाए थे। लेकिन जुल्का की मॉम जुल्का को कहती है कि लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। जुल्का बिना किसी शक के क्रीम प्रिपेयर करने में लग जाती है। एड्रियन चुपचाप कार में बैठ जाता है और जुल्का की मॉम कार चलाती रहती है। ये दोनों एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं कर रहे, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। जुल्का की मॉम उदास मन से एड्रियन की तरफ देखती है। एड्रियन अपने दोनों हाथों से जुल्का के मॉम हार चुकी थी और अपने आप को उसने एड्रियन के हवाले कर दिया और अब ये दोनों मिलके कार में इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद में एड्रियन टॉयलेट करने के लिए कार से बाहर चला जाता है। केमिकल डिजायर हमेशा ह्यूमन इंटेलिजेंस पे भारी पड़ती है और यही बात जुल्का की मॉम के साथ भी हुई। जुल्का की मॉम एड्रियन से सिगरेट मांगती है, सिगरेट जलाओ। अपनी सिगरेट खत्म करती है, गहरी सांस लेती है और फिर घर की तरफ निकल जाती है। एड्रियन अब चला गया है तो जुल्का की मॉम जुल्का को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो जुल्का कहती है कि मॉम आप हमेशा से सही थी, आप सही कहती थी कि एड्रियन अच्छा लड़का नहीं है। देखो आज बर्थडे के दिन उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, उसने मेरा बर्थडे पूरी तरह से स्पॉइल कर दिया। मॉम आप उसके बारे में